मैंने कुछ लोगों को इस किडनैपिंग के बारे में बात करते हुए सुना था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। शॉर्ट में सारे उसको आरजी आरजी करके बुला रहे थे। कहाँ है वो, कहाँ लेकर गए वो तो नहीं सुन पाया। तुम हो कौन, मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तुमने मार्क ग्रिफिन का नाम सुना है? मैं उनका बेटा हूँ। फाइनली। हे सुनो, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। कोई यहाँ आता रहता नहीं है। इस पिंजरे की चाबी, एक सेकेंड, तुम अंदर आए हो इसका मतलब तुमने उस गार्ड को निपटा दिया, राइट? तो पिंजरे की चाबी उसी के पास है। प्लीज वो चाबी लेके मेरे को यहाँ से आज़ाद कर दो प्लीज। तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रहे हो? सवाल जवाब का टाइम नहीं है, समझे? जल्दी से वो चाबी लाके मेरे को आज़ाद कर दो प्लीज। वैसे उस गार्ड के पास एक चाबी तो थी। एक मिनट, थैंक यू थैंक यू। एक सेकेंड, तुम्हारे पास गन थी तो तुमने चला के ताला तोड़ा क्यों नहीं? अरे वाह, एक तो मैंने बचाया, ऊपर से मुझे एटीट्यूड। गन में ना लिमिटेड आमोज है, एक एक गोली बहुत सोच समझ के चलानी है, समझे? जब चाबी से ताला खुल सकता है तो क्यों गोली चलानी है? वैसे एक बात बताओ, इस सुनसान से हाइडआउट में और कोई तो आता नहीं है, तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो, तुमने मुझे पिंजरे से आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था। अगर तुम मेरे को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी ऐसे भी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैंने कुछ लोगों को इस किडनैपिंग के बारे में बात करते हुए सुना था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मुझे कल हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये किडनैपिंग हेलीकॉप्टर से हुई थी? हाँ। क्या इस किडनैपिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने अपने आंखों पे एक बैंड लगाया हुआ था? हाँ। किडनैप होने वाला तुम्हारा भाई एक छोटा लड़का है? हाँ। उसका नाम क्या सुना था? आहार से फुल नेम तो याद नहीं, लेकिन शॉर्ट में सारे उसको आरजी आरजी करके बुला रहे थे। आरजी तुम्हारा भाई? हाँ। कहाँ है वो, कहाँ लेकर गए ये तो नहीं सुन पाया। कौन लोग बात कर रहे थे वो तुमको पता है? मैंने कुछ लोगों को सुना तो था, बात कर रहे थे। कहाँ लेकर गए वो तो नहीं सुन पाया। कौन लोग थे वो पहचानते हो? कौन लोग इस बारे में बात कर रहे थे? पूरे गैंग में सिर्फ एक आदमी का चेहरा अनकवर्ड था एंड उसने अपनी पीठ को मेरी तरफ किया हुआ था, इसलिए उसका मैं फेस नहीं देख पाया। हट यार, क्या करूं अब? तुम हो कौन, मुझे बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुमने मार्क ग्रिफिन का नाम सुना है? मार्क ग्रिफिन? ओ मार्क ग्रिफिन, इस शहर के सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पोस्ट के ठीक नीचे वाली पोस्ट। हाँ वही मार्क ग्रिफिन। हाँ तो उनका क्या? मैं उनका बेटा हूँ। थोड़ा सा अजीब सा हो गया ना सुनने में, लेकिन इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले इन लोगों ने मुझसे उन्हें छीन लिया और अब आरजी को। क्या हुआ, पूरी बात बताओगे? तो वो किडनैपर्स थे कौन, तुम्हें पता है? Simple. 2 साल पहले का वक्त था, 2 साल पहले का वक्त था, 2 साल पहले का वक्त था। अभी जैसा हूँ, अभी जैसा हूँ, अभी जैसा हूँ, उससे बहुत अलग था, उससे बहुत अलग था, उससे बहुत अलग था। सब कुछ सही था, मजे में था, until that one day। डैड का ऑफिस था और मेरे कॉलेज का एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, तो मैं वेकेशन में घर आया था। साथ में जिमनास्टिक्स भी सीखा था 13 साल की उम्र से।
तो मैं भी उनके साथ ऑफिस गया, ऐसे मिलने के लिए सबसे, क्योंकि मैं हॉस्टल में था तो एक आध साल से किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी उनके फ्रेंड्स में से। तो हम लोग ऑफिस गए और ऑफिस में जाते ही लूकस देखो अपने भाई साहब आए हैं और अपने साथ अपने छोटे भाई साहब को भी लाए हैं। ये तो बहुत बड़ा हो गया है। 2 साल पहले देखा था इसको ऑफिस में डैड के 2 सबसे अच्छे दोस्त, अंकल जेम्स और अंकल ल्यूकस। लेकिन इस दोस्ती के बीच में कंपटीशन आ गया। मतलब शायद तुमने भी सुना होगा कि एक कंपनी जैसा दुनिया वालों को दिखाती है, कंपनी के अंदर भी चीज़ें वैसी ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इस केस में जैसा बाहर की दुनिया को दिखाया जा रहा था वैसा असल में बिल्कुल नहीं था। कंपनी के करंट सीईओ मिस्टर एडवर्ड जॉनसन, जो कि बाकी सीईओ के कंपैरिजन में काफ़ी यंग एज में सीईओ बन गए थे, वो 2 हफ्ते में रिज़ाइन करने वाले थे। ये रीज़न ना उस समय किसी को पता था ना आज तक किसी को पता है। डैड को भी नहीं पता था, पता है डैड को भी नहीं पता था कि वो रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं। बट द थिंग वाज कि अगले 2 हफ्ते में वो सीईओ की पोस्ट खाली होने वाली थी एंड उसके जस्ट नीचे जो 3 लोग थे, यानी कि डैड और उनके 2 फ्रेंड्स, उनके बीच में कंपटीशन था कि जिसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उसको सीईओ बना दिया जाएगा। मेरे डैड मिस्टर एडवर्ड के बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया ये उन्होंने डैड को भी नहीं बताया था। अच्छा बेटा एक काम करोगे, ब्लेड को बुला दोगे? कहाँ मिलेगा वो? यहीं कहीं आसपास होगा अपने पंटर लोगों के साथ। अच्छा ठीक है। अरे बाप रे, देखो तो भाई कौन आया। अंकल जेम्स ने तुम लोग को बुलाया है वहीं कॉरिडोर में। भाईजान आप तो 19 साल के हो गए, फिर भी सूरत तेरी वैसी ही है। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? पापा को बताएगा क्या? हाँ देखो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि आज सुबह जो हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता है तो लेट मी क्लियर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। और आज सुबह जो हुआ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने वो चीज़ रिकॉर्ड भी कर ली हो। जहाँ तुम इलेक्ट्रिशियन भैया तुमसे ये नहीं हुआ। अगली बार गुस्सा बराबर वालों को दिखाना, और हाँ किसी को जाके बोलना मत कि पिटे हो, हंसेंगे सारे। और सुनो, इस गधे की बात मत सुनो। तुम शरीफ बालकों से कह रहा हूँ, ये जो कूल और गैंगस्टर लगने के लिए अपने आंखों में पट्टा लगाते हो ना, मत लगाया करो। क्यों? गंवार लगते हो। बंद करो ये सब, जाके पढ़ाई लिखाई करो। क्या यार, ये तो धो के चला गया। ये चलना, सर ने बुलाया था, चलना। बेटा तुझे तो किसी दिन बहुत गंदा रुलाऊंगा, और ऐसा रुलाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। और उसके बाद आई उस दिन की वो रात। डैड ऑफिस से निकले थे और अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए घर की तरफ। अरे यार, पता नहीं रास्ता कब खोलेंगे। 1 महीने से बंद करके रखा हुआ है। इस रास्ते में खतरा है, पता नहीं किसी को समझ क्यों नहीं आता। ब्रेक्स काम क्यों नहीं कर रहे? ब्रेक्स फेल हैं। इसको रोको तो कैसे? अगर बाय एनी चांस ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जान पहचान में ऐसा कोई भी है जिससे इस जॉनर की सीरीज़ पसंद आ सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी या मेरी तारीफ़ ही करनी होगी तो कमेंट कर देना, क्योंकि तारीफ सुनना किसको नहीं पसंद। एंड येस आई एम श्योर आप लोग मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे बाय नॉट सब्सक्राइबिंग, तो कर देना।